बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ये मीडिया नेटवर्क से सैयद सलीम। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे मुल्कों में जब निगरान या अबूरी हुकूमतें बनती हैं तो उसमें जो है सियासी लोगों को, सियासी पार्टियों को रखा जाता है। कभी न्यूट्रल हुकूमत हमने निगरान कभी नहीं बनाई। आप इस साबका निगरान हुकूमत को देख लें, इवन कि पख्तूनख्वा की हुकूमत जो थी, चारों पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने ही बंदों पर निगरान हुकूमत बना डाली थी। इसी तरह मरकज़ में भी जो मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमा हैं, उनको निगरान हुकूमत पे रखा गया और उन्होंने इलेक्शन से पहले ही रिज़ाइन दे के इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आए। तो ऐसे जो है वो निगरान हुकूमतें, अबूरी हुकूमतें नहीं बनती। ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में जो टाउट्स होते हैं, जो इलेक्शन को मैनेज करते हैं, तभी वो निगरान हुकूमतों का हिस्सा होता है। देखिए, आपने बांग्लादेश को देखा, बांग्लादेश में इतना बड़ा क्राइसिस आया कि स्टूडेंट बाहर निकल आए। उन्होंने एक डिक्टेटर की हुकूमत को, जो 15 साल से हसीना वाजिद की हुकूमत थी, उसका खात्मा कर दिया और उसको भागने पे मजबूर कर दिया। वो मुल्क से फरार होकर इंडिया चली गई। वो ये जो स्टूडेंट रहनुमा थे, नाहिद इस्लाम, इनकी सरबराही में स्टूडेंट्स निकले और 30% कोटे की डिमांड की, जो हसीना वाजिद ने मंजूर नहीं की। हसीना वाजिद जो थी, इनको रज़ाकार कहती थी। रज़ाकार बांग्लादेश में गद्दार को कहते हैं। और ये जो लोग थे जिनको हसीना वाजिद रज़ाकार कहती थी कि ये मुल्क गद्दार है, इनसे नेमटो और पुलिस और फौज इन पर गोलियाँ चलवाई और 310, 307, 320 के करीब इनकी शहादतें तलबा की हुई। इस दौरान हमने देखा कि अवामी लीग की सैकड़ों लोगों को जो है इन तलबाओं ने पकड़ पकड़ के मारा। अभी जो आखिरी इतला आई है कि इस फसाद में, इस मारपीट में, इन मुजाहरों में अवामी लीग की जो कल की आज की ताज़ा खबर है कि 29 अवामी लीग की जो रहनुमा हैं उनको मार दिया गया था। उनकी लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें हसीना वाजिद की फैमिली के मेम्बरान भी शामिल हैं। अंदाज़ा लगाएं कि ये इतना इस हद तक कि मुजाहरा चला गया था और अवाम ने, इन स्टूडेंट्स ने तहैया कर लिया था, इन्होंने पैरा दिया कि निगरान हुकूमत बनेगी, हमारी मर्जी से बनेगी। आर्मी चीफ ने 2 घंटे में, हसीना वाजिद जब मुल्क से 45 मिनट में उसको टाइम दिया गया, आर्मी चीफ वकार जमान ने 2 घंटे का टाइम दिया, 45 मिनट का टाइम दिया हसीना वाजिद को कि आप फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाएँ। उनको सेफ रास्ता भी प्रोवाइड किया, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया, वो मुल्क से निकल गए। ये वकार जमान जो हैं, आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश के, ये इनकी वाइफ हसीना वाजिद की कज़न है। इनको प्रमोट किया गया था, 15 साल तक इनको रखा गया था, मगर आखिर में उनका काम नहीं आया क्योंकि अवाम जो है वो मैदान में निकल आई। आर्मी ने अवाम का साथ दिया और अवाम ही के जो मुतालबात थे उनको माना। 18 हसीना वाजिद के जाते जब उन्होंने रिज़ाइन दिया और मुल्क से फरार हो गई, 2 घंटे के अंदर अंदर 18 रुकनी कैबिनेट का, अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया था आर्मी चीफ ने, जो कि नाहिद इस्लाम जो स्टूडेंट्स के सरबराह थे उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। और वो स्टिल मुजाहिरों में बैठे थे और आर्मी रिक्वेस्ट कर ली थी कि कर्फ्यू नाफिज है, आप लोग घरों के जाएँ, सारा इंतजाम हो जाएगा, हम हुकूमत बना रहे हैं, अबूरी हुकूमत बन गई है, तरीका बराबर हो जाएगा, पुरअमन रहे, फौज आपके साथ है। मगर तलबा ने नहीं माना। तलबाओं ने, जो नोबल इनाम याफ्ता है बांग्लादेश के 2006 में जो थे मोहम्मद यूनुस, जो माशियात के एक्सपर्ट हैं, उनका नाम पेश किया कि इनको अबूरी हुकूमत में अबूरी सरबराह मुकर्रर किया जाए। उनको अबूरी सरबराह का टाइम दिया गया कि 3 बजे तक इनकी नामजदगी हो जाएगी वरना हम साथ लाए अमल इख्तियार करेंगे। आर्मी चीफ मजबूर हो गए। सदर ने जो थी वो 18 रुकनी कैबिनेट जो थी वो ख़त्म कर दी और मोहम्मद यूनुस जो है, जो नोबल इनाम याफ्ता है, उनको अबूरी सरबराह जो है तस्लीम कर लिया। आज उनकी 16 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया, जिसमें नाहिद इस्लाम भी हैं, जो स्टूडेंट्स तलबा हैं, जो सरबराही कर रहे थे, जो पैरा दे रहे थे इस पूरी कार्रवाई में, उनको भी ले लिया गया है। और जब उनकी काबीना, 16 रुकनी काबीना सामने आई है, तो हैरान कुन तौर पे हमने देखा है कि उसमें जितने भी लोग हैं बांग्लादेश के, तलबा है, इंसानी हुकूक के रहनुमा हैं, माहौलियात के माहिर हैं, माशियात के माहिर हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, दानिश्वर हैं, मजहबी जो न्यूट्रल रहनुमा हैं, उनको लिया गया है। साबिक सेक्रेटरी खारजा को लिया गया है, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक को लिया गया है, अक़लियतों से 2 अफराद शामिल हैं। कोई सियासतदान, कोई हाजिर सर्विस फौजी इसमें शामिल नहीं है। अब देखेंगे, कौमी हुकूमत वाकई कौमी हुकूमत है। अब यह हुकूमत 3, 4 माह, 6 माह हुकूमत करेगी, साल हुकूमत करेगी, फिर इलेक्शन के इस दौरान इंतखाबात का ऐलान भी हो जाएगा और आज़ादाना इंतखाबात मुल्क में हो पाएंगे। तो ये इन स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जीत है। इन्होंने बहुत से मुल्कों को रास्ता दिखा दिया है। जो नौजवान नस्ल जो है अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ये इन्होंने एक जज्बा दिया है आवाम को। तो इन्होंने आवाम को एक जज्बा दिखाया, नौजवानों को एक रास्ता दिखाया। ये 2 तलबा जो हैं, आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम, इन दोनों को काबीना में रख लिया गया है। ये अबूरी काबीना का हिस्सा होंगे। दोनों की उम्र 26 साल है और बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया है, जिसमें 16 रुकनी काबीना, जिसमें दानिश्वर, माशियात के एक्सपर्ट, माहौलियात के एक्सपर्ट, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स,
साबिक सेक्रेटरी खारजा, तमाम वो लोग हैं गिने चुने जिनको मुल्क को उठाने के लिए जो न्यूट्रल लोग थे उनको उठाया गया है और इंतखाबात का भी एक टाइम मुकर्रर कर दिया जाएगा। 29 लाशें जो बरामद हुई हैं वो अवामी लीग के लोगों की हैं। अवामी लोग के MPAs MNAs को पकड़ पकड़ के उनके घर को जलाया गया, उनके घरों को मसमार किया गया। शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जो जितने भी मुजस्सिमे थे, जितने भी उनके मुजस्सिमे जगह जगह पे लगे थे, सबको गिरा दिया गया है, उनकी तस्वीरों को फाड़ दिया गया है, उनके दफ्तर में उनकी तस्वीरों पर चप्पल मारे गए हैं। ये क्यों? एक हसीना वाजिद की वजह से। वो उनका बानी लीडर था। शेख मुजीबुर रहमान तमाम तर पार्टियाँ इसको एक्सेप्ट करती थी, मगर उनकी बेटी ने जो डिक्टेटरशिप 16 साल की और अपोजिशन को दीवार से लगाया और उनको जेलों में बंद किया, हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया, हज़ारों लोगों को लापता किया। अब उन सबको ऐसा ऐसा पकड़ा जा रहा है और वज़ीर ख़ारजा, IT मिनिस्टर, वज़ीर इत्तलाआत जो इंडिया फरार हो रहे थे सबको अरेस्ट कर लिया गया है। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी के सरबराह जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नेवी के एक सरबराह हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आर्मी में 5-6 मोस्ट सीनियर लोगों को जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, उनको तहवील में ले लिया गया है। तो जितने भी लोग इनको तहवील में लिया जा रहा है उनसे पूछगछ हो रही है, उनको बाकायदा सजाएं मिलेंगी। और जो अपोजिशन के रहनुमा जितने भी थे जिनको सालों 6 साल 8 साल 10 साल से कैद थे उनको सबको रिलीज़ कर दिया गया है ताकि आवाम के जज्बात को कंट्रोल किया जा सके। और तमाम तर जितने भी लोगों के साथ नाइंसाफियाँ होती हैं बांग्लादेश में, हसीना वाजिद ने जिन जिन अफराद को गिरफ्तार किया था उन सबको रिहा कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है बांग्लादेश की आवाम के लिए। आज एक बहुत बड़ी खबर, अभी लेटेस्ट खबर जो है, ओलंपिक में 32 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिल गया। अरशद नदीम जो नेज़ाबाजी करते हैं उन्होंने 92.97 मीटर से नेज़ाबाजी की और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1 सदी का रिकॉर्ड जो है वो अरशद नदीम ने तोड़ दिया है। बड़ी बात यह है कि 32 साल बाद पाकिस्तान किसी भी ओलंपिक में ये पाकिस्तान का मेडल है। तो ये अरशद नदीम लेके आया है। अरशद नदीम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान के मुबारक हो, ये पाकिस्तान की जीत है। इससे पहले ओलंपिक में जितने भी गोल्ड मेडल आ रहे थे दीगर मुकाबलों में आ रहे थे, तो इसके मुकाबले में अरशद नदीम के मुकाबले में नीरज चोपड़ा जो था वो अक्सर 1 आध मीटर से जो था वो मैदान मार ले रहा था। इस बार जो है नीरज चोपड़ा जो है वो दूसरे नंबर पे आए हैं और पाकिस्तान के अरशद नदीम जो है वो पहले नंबर पे आया है। अरशद नदीम को पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलूट है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है पाकिस्तान इस टैलेंट को ज़ाया नहीं करेगी, इसको आगे लेके जाएगी। और खुदा के लिए देखें, आप 32 साल बाद आप गोल्ड मेडल लेके आए हैं। आप देखें कि आपने ओलंपिक्स के लिए कौन सी कमेटी को आप लाखों हज़ारों करोड़ों रुपए दे रहे हो। आपने जिन जिन सरबराह को लगाया हुआ है उन सबसे बस पुरस करो, उनको बिठाओ। ओलंपिक में कम से कम आपके मेडल्स आने चाहिए। हर गेम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दुनिया बहुत आगे चली गई है। सारे गेमों में आपके अगर हर गेम में पाकिस्तान के खिलाड़ी होंगे तो मज़ा आएगा, नौजवानों में जज्बात आएंगे, आपके पास मेडल आएंगे, आपका दुनिया में एक नाम होगा। आवाम को एक तफरीही खेल देखने को मिलेगा। आवाम जो है वो सही रास्ते का चुनाव आसानी से कर पाएंगे, उनके लिए तफरीह के मैदान खुल जाएंगे। बस उनके लिए अभी अरशद नदीम जो है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम बन गया। 32 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेके आए नेज़ाबाजी में। अब ये जो है एक एग्जाम्पल है पाकिस्तान के लिए। ऐसे लोगों को रखें बाद में ताकि ये लोगों को तैयार कर सके, पाकिस्तान में मेडल आ सके। पाकिस्तान के खेलों में आप देख लें 200 किस्म के गेम है, पाकिस्तान सिर्फ 1 मेडल लेके आया, वो भी 32 साल बाद। तो हमारे जितने भी इदारे हैं ऑलमोस्ट सभी नाकारा हैं, सब में करप्शन चल रही है, सब में अकरा अफरोरी चल रही है, सब में रिश्वत भर्ती किए जा रहे हैं। मेरिट पे कोई काम नहीं हो रहा। मेरिट पे कोई काम होता तो आज कम से कम पाकिस्तान 32 साल बाद 1 मेडल ना लेके आता। अल्लाह का शुक्र है कि ये मेडल आ गया। नीरज चोपड़ा के चांसेस ज़्यादा थे कि ये मेडल भी वो लेके जाएगा। पिछली बार भी वो लेके गया था, इस बार अल्लाह ने रहम किया, ये मेडल हमारी झोली में आया है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान को 32 साल बाद 1 गोल्ड मेडल मिल गया है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।